कार्यक्रम के प्राणयार्चक हैं श्री कुंद कुंद दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल ट्रस्ट नागपुर, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन नागपुर, श्री महावीर विद्या निकेतन नागपुर। जय जैन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है चिनवाड़ी चैनल के कार्यक्रम श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जिनमें पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में डॉक्टर हुकुमचंद भारल के सानिध्य एवं पंडित विपिन जैन शास्त्री के निर्देशन में आयोजित किया गया महोत्सव महाराष्ट्र के नागपुर स्थित वीर वाटिका एम्प्रेस सिटी परिसर में विगत 24 से 29 नवंबर के मध्य आयोजित किया गया। ये महोत्सव श्री कुंद कुंद दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल ट्रस्ट नागपुर के तत्वावधान में एवं पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर के निर्देशन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विभिन्न विद्वानों द्वारा आध्यात्मिक संगोष्ठी, विचार विमर्श आदि श्रवण कर भक्तों को जहां मार्गदर्शन मिला, तो वहीं कुबेर इंद्र बनने का सौभाग्य श्रीमती अनिता जैन, राजकुमार जैन उन्नेरिया सीए मुंबई को और यज्ञनायक नायिका बनने का सौभाग्य श्री अरुण जैन, अनीता जैन मोदी नगर सागर को मिला। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इस महोत्सव में भगवान आदिनाथ के जन्मोत्सव के महत्वपूर्ण दृश्य। महाराष्ट्र के नागपुर स्थित वीर वाटिका एम्प्रेस सिटी परिसर में विगत 24 से 29 नवंबर के मध्य श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जिनमें पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन डॉक्टर हुकुमचंद भारल के सानिध्य एवं पंडित विपिन जैन शास्त्री के निर्देशन में संपन्न हुआ। इस महामहोत्सव के मध्य भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था, और हो भी क्यों ना, प्रभु का जन्म कल्याणक जो मनाया जाना था। सर्वप्रथम प्रातःकाल की बेला से ही भक्तों का कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना प्रारंभ हो गया। नित्य महापूजन श्री जी अभिषेक के साथ महोत्सव का शुभारंभ हुआ। भक्तों ने प्रभु का पूजन प्रक्षाल कर शुद्ध मंत्रों के साथ अर्घ्य चढ़ाए। अर्घ्य चढ़ा रहे भक्तों के मुख पर प्रभु भक्ति के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। भगवान के प्रति तल्लीनता श्रावकों की भक्ति प्रदर्शित कर रही थी। मुख से मुखरित हो रही मंत्रों की ध्वनि वैराग्य के भाव जागृत कर रही थी। आनंद और श्रद्धा के साथ भक्त भगवान की भक्ति करते हुए दिखाई दे रहे थे। भगवान का पूजन प्रक्षाल करने के बाद जन्मोत्सव के अवसर पर विद्वान डॉक्टर उत्तम चंद जी द्वारा शास्त्र वाचना की गई। कर्म जो हैं वे जड़ हैं, पुद्गल की अवस्थाएं, और यहाँ जो चैतन्य आत्मा है वो तो अनादि अनंत चेतन है और उसमें चेतना का कभी अभाव होता नहीं है। तो यहाँ कहा यह जो कर्म मोह आदि अंतरंग परिणाम और नो कर्म आदि शरीर आदि बाह्य वस्तुएं जो कि सब पुद्गल के परिणाम हैं। किसके परिणाम हैं? पुद्गल के। तो शरीर किसका? पुद्गल का। तो शरीर के रोग किसके? पुद्गल के। ख्याल में आएगा नहीं? कर्म किसके? के पुद्गल के। जिन भावों के निमित्त से वे कर्म बंधे हैं वो भाव किसके? के वे भी पुद्गल के। शास्त्र वाचना के बाद मंच पर सौधर्म इंद्र का दरबार लगाया गया। मंच पर कलाकारों द्वारा नृत्य की भव्य प्रस्तुति दी गई। नृत्य प्रस्तुति के बाद कुबेर इंद्र, श्रीमती अनीता जैन, राजकुमार जैन उन्नेरिया सीए मुंबई सहित समस्त इंद्रों ने तत्व चर्चा की। समय सार का क्या स्वरूप है? स्वरूप क्या है जिसको देखकर भक्त जीव सिद्धों के समान बन जाते हैं? शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है जिसका स्वभाव चेतना गुण रूप है। स्वयं अपने आप को जानते हुए चराचर सर्व पदार्थों को जानने वाला है, उसे ही समय सार कहते हैं। कण कण से गूंज उठेगी तीर्थेश्वर के नाम से। हे देव, चैतन्य आत्मा तो अरस अरूपी अमूर्तिक है, तो फिर वह भला पुद्गल कर्म प्रदेशों में कैसे स्थित हो सकता है? तुमने सत्य कहा देवी। अमूर्तिक आत्मा पुद्गल आदि परद्रव्यों में स्थित नहीं हो सकता। पर तुम्हें अभिप्राय समझना चाहिए। जो प्राणी पुद्गल कर्म के उदय में एकत्व करता है, उदय जनित भोगों में आसक्त है, उसका अर्थ
पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना है। पावन हो गई आज ये धरती आदिनाथ के नाम से। हे स्वामी, निश्चय से अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता हुआ भी यह अज्ञानी जीव पर में एकत्व करता हुआ जगजाल में भ्रमण करता है, जन्म मरण के दुखों को सहता हुआ धिक्कार का पात्र होता है। निश्चय से अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता हुआ भी यह अज्ञानी जीव पर में एकत्व करता हुआ। प्रभु जन्म से पूर्व इंद्र दरबार में हर्षित हो आनंद नृत्य किए। विभिन्न नृत्य प्रस्तुतियां की गयी। कलाकारों ने आनंदित हो भावपूर्ण नृत्य किए। एक श्रावक ने भगवान के जन्म के उल्लास में गीत गाया। इंद्र नाचे तेरी भक्ति में छलन छलन, इंद्र नाचे तेरी भक्ति में छलन छलन, झूम छलन छलन, धूम तनन तनन, झूम छलन छलन, धूम तनन तनन, इंद्र नाचे तेरी भक्ति में छलन छलन, इंद्र नाचे तेरी भक्ति में छलन छलन। इंद्र नाचे तेरी भक्ति में छलन छलन, इंद्र नाचे तेरी भक्ति में छलन छलन। भाव करते हुए तत्व चर्चा में अन्य इंद्रों ने भी इंद्राणियों की जिज्ञासा का समाधान किया। हे स्वामी, शुद्धात्मा की चर्चा सुनने में ज्यादा मन क्यों नहीं लगता, जबकि विषय कसाय में अधिक मन लगता है? हे प्रिय, क्योंकि जीव को विषय कषाय के संस्कार अनादिकाल के हैं, इसीलिए बिना सिखाए ही बुद्धि पटल पर वह आकर जीव को भ्रष्ट कर देते हैं। यह जीव बैल की भांति मोह के वशीभूत होकर भार वहन करता है, पर शुद्धात्मा की चर्चा में इसका मन नहीं लगता। हे देव, वीतरागी प्रभुओं ने, आचार्य भगवंतों ने और ज्ञानी धर्मात्माओं ने उस शुद्धात्मा का स्वरूप किस विधि से समझाया? निशुद्ध आत्मा का स्वरूप आचार्य भगवंतों ने अपने संपूर्ण वैभव से समझाया है, किंतु अज्ञानी जीव शब्द आदि व्यवहारों में उलझकर छल ग्रहण कर लेता है, शुद्धात्मा तक पहुंच ही नहीं पाता। या समय सार का मंथन है, या नियम सार का मंथन, या रहते हैं ज्ञानी हो, या रहते हैं ज्ञानी मस्ती में, मस्ती है स्व की हस्ती में। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय। तत्व चर्चा के मध्य ही अचानक सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा, जो तीर्थंकर भगवान के जन्म लेने का संकेत था। तीनों लोकों में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। 12 करोड़ वाद्य यंत्र गूंजने लगे, शंखनाद होने लगे। प्रभु के जन्म लेते ही चारों ओर हर्ष का वातावरण छा गया। भगवान के जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो गया। सौधर्म इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से पता लगाया कि तीर्थंकर बालक का अयोध्या नगर में जन्म हो गया है। 7 पग आगे बढ़कर साष्टांग दंडवत करते हुए भगवान को प्रणाम किया। भगवान के जन्म से प्रफुल्लित भक्तों ने जमकर भावपूर्ण नृत्य किया। बाल प्रभु की छवि निरखे, फिर बाल प्रभु की छवि निरखे, रत्नों की वर्षा स्वर्ग से हो, और इंद्र इंद्राणी नृत्य करे, फिर सारी धरती पर और सारे अंबर पर फिर हर्ष छाया, के चारों ओर हर्ष छाया, एक हर्ष छाया। गाओ रे अयोध्या चालो रे,
कुमार के मंगल गाओ रे, के मंगल गाओ रे, बधाई गाओ रे। अयोध्या चलो रे, हाँ जल में है ऋषभ कुमार के मंगल गाओ रे, के मंगल गाओ रे। कमेटी के पदस्थों द्वारा आगंतुकों का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। मंच पर अयोध्या नगरी के महाराजा नाभिराय का दरबार लगाया गया। भगवान के जन्म से हर्षित आनंद उत्सव मनाया जा रहा था। दरबार में उपस्थित मंत्रियों ने अपने अपने भाव व्यक्त किए। स्वामी, हमारे महाराजा और महारानी भी धन्य हैं, जिनके कुल में आदि गुरु प्रथम तीर्थंकर का अवतार हुआ है। राजा रानी तो धन्य है ही, अयोध्या नगरी के वासी एवं संपूर्ण भरत क्षेत्र आज धन्य हो गया है। नरकों में भी तीर्थंकर जन्म के प्रताप से क्षण मात्र के लिए आनंद का वेदन हुआ है। हे नाथ, बचपन से ही हमारे वल कुमार में इतनी शक्ति है कि तीनों लोगों को अपने कनिष्ठ उंगली पर उठा ले, इसलिए संपूर्ण आर्यखंड निर्णय हो चुका है। तुमने सत्य कहा। यद्यपि हमारे बाल तीर्थंकर में इतना वज्र जैसा अनंत बल है, फिर भी यद्यपि उनमें अनंत बल है, फिर भी वो अपने परमाणु मात्र को भी पलटने की कषाय उनमें नहीं है। जन्म कल्याणक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। सौधर्म इंद्र और शचीन्द्राणी एवं इंद्र परिवार बालक तीर्थंकर को सुमेरु पर्वत की ओर अभिषेक करने के लिए ले गए। रथों पर सवार इंद्र परिवार सहित श्रावक श्रेष्ठी तीर्थंकर की यात्रा में गदगद दिखाई दे रहे थे। रथ में हुए सवार, प्रभु रथ में हुए सवार, नगाड़ा बाज रहा, नगाड़ा बाज रहा, क्या ठुमक ठुमक रथ चलता है, ये छतर शीश पर हिलता है, क्या छाई अजब बहार, क्या छाई अजब बहार, नगाड़ा बाज रहा, प्रभु रथ में हुए सवार। शोभा यात्रा के गंतव्य पर पहुंचते ही सौधर्म इंद्र ने भगवान को शीश पर धारण कर पांडुक शिला पर विराजमान किया तथा सर्वप्रथम जलाभिषेक करने का सौभाग्य स्वप्निल पवन जैन मंगलायतन को मिला। अमृत से गगरी भरो, इन्हवन प्रभु आज करेंगे, खुशी खुशी मिलके चलो, इन्हवन प्रभु आज करेंगे, खुशी खुशी मिलके चलो, इन्हवन प्रभु आज करेंगे। अभिषेक शांति धारा के बाद पंच कल्याणक महोत्सव की मांगलिक क्रियाओं के अंतर्गत मंत्रों के साथ भक्तों ने अर्घ्य समर्पित किए।
भगवान को स्वर्ग से आए वस्त्र पहनाए गए। भगवान को कार्यक्रम स्थल पर लाया गया और सिंहासन पर विराजमान किया गया। भक्तों ने प्रभु दर्शन करते हुए भक्ति नृत्य किया। भक्ति नृत्य करने के उपरांत विद्वान डॉक्टर संजीव गोधा जी ने ग्रंथ समयसार से भगवान के जन्मोत्सव के अवसर पर भक्तों का कुछ इस प्रकार मार्गदर्शन किया। कुछ लोग इंद्र इंद्राणी बन गए, कुछ राजा रानी बन गए, कुछ और अन्य अन्य पात्र बन गए कि साहब हम तो बच गए, हम कुछ नहीं बने। कि नहीं नहीं, हम सब कुछ ना कुछ बने हैं। ये क्या बने हैं कि अयोध्या वासी। विद्वान के मार्गदर्शन के बाद बाल कक्षा लगाई गई, जिसमें जैन संस्कार और जैन दर्शन की चर्चा की गई। बाल कक्षा के बाद डॉक्टर हुकुमचंद भारिल ने श्रावकों को शास्त्र वाचन करा मार्गदर्शन किया। जो भोग भूमि से कर्म भूमि आई थी और उसकी व्यवस्था में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, उनका बचपन कैसा होगा, हमें विचार करें गंभीरता से। आपने दो तरह के बच्चे देखे होंगे। कभी ट्रेन में आप जाते हैं तो एक कूपे में 5-6 आदमी बैठे हों तो एक बच्चा वहाँ बैठा हो तो वो इतना उद्यमी नटखट होता है कि हर एक को अपना सामान संभालना पड़ता है। चश्मे वाले का चश्मा तोड़ देता है, टोपी वाले की टोपी खराब कर देता है, हर चीज़ में हाथ मारता है और हर आदमी अपना सामान समेटता फिरता है। बाद में रो पड़ता है, हंस पड़ता है, कुछ भी करता है। कोई गोद में प्रेम से उठा ले तो पेशाब कर देता है गोद में ही। संध्या बेला में भगवान के पालने का उद्घाटन श्री निखिल प्रज्ञा दभाड़े द्वारा कर पालना झुलाया गया। भक्तों ने भगवान के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए पालना झुलाया तथा आनंदित हो प्रभु के समक्ष नृत्य किया। मोती लुटाए ना विराए नक, मोती लुटाए सो जाए रहे ललना, धीरे धीरे ललना, धीरे धीरे ओ धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे, धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे झुलाए दियो पलना, धीरे धीरे झुलाए दियो पलना, धीरे धीरे। रेशम की डोरी चन का पलना, रेशम की डोरी रंग जड़े हैं चारों गोरी, जड़े हैं चारों। वाकई धन्य थे महाराष्ट्र के नागपुर स्थित वीर वाटिका एम्प्रेस सिटी वासी, जिन्हें प्रभु का जन्मोत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये नागपुर वासियों का परम सौभाग्य ही तो था जो उन्हें पंचकल्याणक महोत्सव मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। सौभाग्य और पुण्य के इस उत्सव में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए आज्ञा। देखते रहिए चिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कुंद दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल ट्रस्ट नागपुर, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन नागपुर, श्री महावीर विद्या निकेतन नागपुर।